अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बकरा ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सी नमकीन गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल से इसमें मसाले जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ एक दो मसाले जाएंगे। उसी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज नमकीन गोश्त जो है ना, इसकी रेसिपी रेडी हुई थी। हमारे घर में तो इस रेसिपी को सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और बहुत ज़्यादा ये झटपट से बनने वाली है। अच्छा, आप लोग इसको बीफ में भी बना सकते हैं और आप लोग इसको मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बीफ में बनाया था। अच्छा, जब भी आपने इस रेसिपीज़ को बनाना है तो आप लोगों ने हड्डी वाली भी मतलब इस तरह के पीसेस लेने हैं और आप लोगों ने बोनलेस पीसेस भी लेने हैं। सिर्फ आप लोगों ने बोनलेस नहीं ले लेने, इससे हड्डी के साथ जो है ना इसका टेस्ट जो बहुत मज़े का आता है। अच्छा, गोश्त को आप लोगों ने अच्छे से वॉश करने के बाद एक बर्तन में टोकरी में डाल लेना है ताकि इसके अंदर जो सारा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। फिर आप लोगों ने इसको प्रेशर में डालना है। साथ ही आप लोगों ने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसके अंदर शामिल कर देने हैं। साबुत गरम मसाले जाएंगे, इसके अंदर जाएगी जी साबुत ही काली मिर्च जाएगी, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े जाएंगे, साथ में थोड़ा सा लौंग जाएगा और ज़ीरा जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों के पास बड़ी इलायची है तो उसको आप लोगों ने हाफ़ डालना है, लेकिन मैंने इसके अंदर वो है ना जो नहीं डाली थी। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ चम्मच नमक शामिल करना है। 5-6 जवे आप लोगों ने इस तरह के साबुत लहसुन इसके अंदर शामिल कर देना है। और पानी आप लोगों ने इसके अंदर मैंने तकरीबन 2-2.5 जो मग है ना वो भर के इसके अंदर डाले थे। अच्छा, फिर आप लोगों ने इसको प्रेशर लगा देना है। प्रेशर आप लोगों ने कम से कम इसको 20 मिनट का लगाना है। 20 मिनट के बाद आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों का जो बीफ है वो गल चुका है या नहीं। अगर आप लोगों को लगे कि इस पॉइंट पे आके अभी आपका बीफ नहीं गला तो आप लोग दोबारा से इसको प्रेशर लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने देखा था कि इसका जो बीफ है हमारा वो अच्छे से गल चुका था। अब थोड़ा सा जो इसमें कमी रह गई थी वो मैंने सोचा कि इस तरह से मैं इसको कढ़ाई में बना लेती हूँ। इसका जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो और जो हमारी जो है ना बीफ का जो पीसेस हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह आप लोगों ने कढ़ाई में डाल के इसको दोबारा से कवर करके रख देना है। और फिर आप लोगों ने 10-15 मिनट के बाद इसके अंदर कम से कम 4-5 जो है ना टमाटर आप लोगों ने दरमियान में कट लगा के इसके अंदर रख देने हैं। और उसके बाद जो छिलका है उसको रिमूव कर देना है। और इस टमाटर को आप लोगों ने लास्ट में ऐड करना है। स्टार्ट में जब आप लोगों ने प्याज या लहसुन वगैरह शामिल करना है, फिर आप लोगों ने इसके अंदर टमाटर उस वक्त नहीं करने, क्योंकि इससे जो आपकी चीज़ें होती हैं ना, ये आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं साथ में सब कुछ डाल देते हैं। जब सारा पानी इसके अंदर ड्राई हो जाएगा, टमाटर भी आप लोग देख सकते हैं कि सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, फिर आप लोगों ने इस पॉइंट पे आके तकरीबन हाफ़ कटोरी के करीब इसके अंदर दही शामिल करना है। अच्छा, दही इसमें मस्ट है, दही को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। दही से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, बकरा ईद पे जब भी आप लोग बेशक आप लोग बनाएं, चावल में डालें या वैसे आप लोग किसी भी किस्म की कढ़ाई बना रहे हैं तो बुनाई के टाइम पे आप लोग लाजमी इसके अंदर दही का इस्तेमाल क्या करें। इससे जो आप लोगों का बीफ या मटन होता है ना वो बहुत ज़्यादा जूसी बनता है। अच्छा, इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने दोबारा इसकी बुनाई स्टार्ट कर देनी है ताकि दही ने जो थोड़ा सा पानी छोड़ा है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा, लोगों का यही बहुत मतलब मसला बनता है कि हम लोग जब बनाते हैं ना ईद के मौका पर ये चिकन मतलब बीफ या मटन वगैरह, तो इसके अंदर स्मेल रह जाती है। वो लोग क्या करते हैं, इसकी बुनाई अच्छे से नहीं करते, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ना इसकी हींग सी जो रह जाती है। फिर आप लोगों ने लास्ट में इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं, जिसमें शामिल है जी खुशक धनिया। तकरीबन आप लोगों ने 1.5 चम्मच के करीब इसके अंदर खुशक धनिया शामिल करना है और 1.5 चम्मच के करीब भी आप लोगों ने इसके अंदर काली मिर्च शामिल करनी है। इस पॉइंट पे आके आप लोग नमक को चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नमक कम लगे तो आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोबारा से आप लोगों ने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। देख सकते हैं कि इसके अंदर सारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और कितनी इसकी मज़ेदार सी लुक नज़र आ रही है। इसको आप लोग इसी तरह नमकीन गोश्त को अगर आप लोग नान के साथ सर्व करेंगे तो आप लोगों के घर पे ये सबको डिश बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मज़ीद आप लोगों ने 1-2 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। लास्ट में आप लोगों ने इसके ऊपर बारीक हरी मिर्च कटिंग करके डालनी है। इससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। साथ ही आप लोगों ने बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर डाल देनी है, हरा धनिया डाल देना है। इससे इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। और कसूरी मेथी तो आप लोग मस्ट इसके अंदर शामिल किया करें। तो लीजिए, मज़ेदार सा हमारा काली मिर्च वाला नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। आप लोग भी ईद के मौका पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले डालने से हमारे घर में जो है ना बीफ या मटन नहीं खाते। सिंपल से बेसिक से आप लोग मसाले डालिएगा तो मेरे तरफ से ये बिल्कुल मज़ेदार
मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग अपने घर पे इजीली बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी बना के अपने घर वालों के साथ शेयर करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों की जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। तो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। ईद के हवाले से बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।